बानिए पाकिस्तान बाबाए कौम हजरत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 148वां यौम पैदाइश आज कौम भरपूर अंदाज में मना रही है। उनकी वलवला अंगेज क़यादत ने बरे सगीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलवाई। मोहम्मद अली जिन्नाह अंग्रेज़ और हिंदू गठजोड़ भांप चुके थे, इसीलिए उन्होंने दिन रात एक करके मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के हुसूल के लिए अनथक मेहनत की और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, ज़ात या अकीदे से हो, मुमलिकत पाकिस्तान को इससे कोई सरोकार नहीं। आप सब इस सरजमीन पर आबाद हैं। बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कैसा पाकिस्तान चाहते थे, बुलेटिन में सुनाएंगे कायद-ए-आज़म की ज़बानी। बोल की जानिब से दुनिया भर के मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। दुनिया भर में आज क्रिसमस मनाई जाएगी। यूरोप, अमेरिका, कनाडा समेत दीगर ममालिक में ज़बरदस्त गहमा गहमी, मसीही बरादरी में भरपूर जोशो खरोश। जर्मनी में रंगारंग क्रिसमस मार्केटें सज गईं। वयाना में क्रिसमस की शानदार तकरीब। सल्तनत ओमान में भी क्रिसमस की तैयारियां मुकम्मल। मुख्तलिफ मकामात पर क्रिसमस ट्री सज गए। रंगारंग तकरीबात का आगाज़। क्रिसमस का मकसद अमन और सलामती और खुशी मनाना है। क्रिसमस के मौके पर जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रोडिगर लॉर्ड्स का पैगाम। कौन इलेक्शन लड़ने का अहल है, कौन नहीं, किसके कागजात में क्या कमी, किसके कागजात नामुकम्मल। इलेक्शन कमीशन आज से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आगाज़ करेगा। इंतखाबी अमल का पहला मरहला मुकम्मल। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर होंगी। इंतखाबी निशान 11 जनवरी को जारी होंगे। पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी को ही होगी। नवाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत कई सियासी रहनुमाओं ने कागजात जमा करा दिए। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स की तश्कील दे दी। एलामिया जारी। पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस एतराज़ात पर समाअत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज समाअत करेंगे। ट्रिब्यूनल 3 से 10 जनवरी तक एतराज़ात सुनेंगे। सरबराह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमातों के कायदीन के नाम की लिस्ट से खारिज। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर PTI सरबराह के नाम का खाना खाली छोड़ दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया था। परवेज खटक का नाम PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह के तौर पर शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त वेबसाइट से हटा दी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। पुरानी आयात समेत मजहबी मवाद की तशहीर गैर कानूनी। होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, वॉल चॉकिंग, पेनाफ्लेक्सेस पर मुकम्मल पाबंदी। सरकारी अहलकार की तस्वीर नहीं लगाई जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए बैनर्स और पम्फलेट से मुताल्लिक हिदायत जारी कर दी। हर इश्तिहारी मवाद पर पब्लिशर का नाम और पता लिखना लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों के साथ पब्लिशर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियां साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। पाकिस्तान का जो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन है वो रियासत का प्रॉपर्टी है। तो जहां तक साइफर की बात है, इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मियां साहब का इलेक्शन में नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया, आए हमारा मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में गुफ्तगू, कहा गलतियों से सीख चुका हूँ, अवामी हुकूमत बनाएंगे, किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं। साइफर केस संजीदा है, मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, सियासी इंतकाम के हक में नहीं है। साफ होंगे और सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। और आपने देखा है कि PTI के तमाम उम्मीदवारों ने भी नारोवाल ज़िले से अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं। कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं। पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है
कोई किसी का लाडला है, कोई किसी का लाडला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का लाडला है। हम ख्याल जमातों से बातचीत जारी है, जहां जिसके पास मजबूत उम्मीदवार होंगे ज़रूर सीट एडजस्टमेंट पर गौर करेंगे। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। पीटीआई बुरी तरह शिकस्त खाएगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लाडले हैं। तहरीके इंसाफ ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ये प्री प्लान्ड अदालतों के खिलाफ, अदालती अदारों के खिलाफ एक तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पे इन्होंने उठाया हुआ है। हम लोग यहाँ पे स्वीप कर रहे हैं और इस दफा तो शहरी इलाकों में भी हम जीत रहे हैं। चाहते हैं कि पीटीआई जो है इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले और उनका निशान भी होना चाहिए। बानिए पीटीआई ने मुल्क का हर सतह पर बेड़ा गर्क कर दिया। पीटीआई जानबूझ के अदालतों और जजेस को टारगेट कर रही है। फयाजुल हसन चौहान की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा बल्ले का निशान किसी को नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी पंजाब से वॉश आउट हो गई। नासिर शाह का जवाब, बोले आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी शहरी इलाकों से भी सीटें जीतेगी। पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले, उनका इंतखाबी निशान भी हो। सरबराह फाफन सरवर बारी ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त नजर नहीं आ रही। उम्मीद की आखिरी किरण सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम। हालिया किरदार कशी मुहिम में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलविस निकले। अकाउंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने वाले पुराने खत को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल किया गया। अदलिया, जजेस, उनकी फैमिलीज से मुतालिक हतकमेज़ मुहिम चलाई गई। 12 अक्टूबर का मरासला 2 माह बाद दिसंबर में जेबी नामी अकाउंट से पोस्ट हुआ। उमर महमूद हयात के अकाउंट से 16 दिसंबर की रात मज़कूरा मरासला पोस्ट हुआ। औरतों को आगे करके रियासत पर दबाव डालना इसी दहशतगर्दी का दूसरा रुख है। चंद मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे के तौर पे तुरबत से निकले, एक एजेंडे के तौर पे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च किया और कोशिश की कि मीडिया के जरिए लोगों के ज़हन को मैनिपुलेट किया जा सके। बुज़दिल दुश्मन ने लॉन्ग मार्च में ख़वातीन और बच्चों को इस्तेमाल किया। मार्च का मकसद मुतालिबात की तरफ तवज्जो मबजूल कराना नहीं था। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकसई कहते हैं लॉन्ग मार्च में सुरखेल बदनामे ज़माना दहशतगर्द गफ्फार लांगू की बेटी है। सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, किसी पर तशद्दुद नहीं किया गया। मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे पर निकले। नाराज बलोच लीडर्स के कौमी धारे में शामिल होने से भारत को धचका लगा है। आप तब्दीली ले आए हैं। एमक्यूएम तब्दीली का नारा नहीं लगाती, तब्दीली लाई है। जब तक गरीब का बच्चा खड़ा नहीं होगा, मसाइल हल नहीं होंगे। मैदान में उतरें और अपनी किस्मत खुद बदलें। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मच्छर कॉलोनी में अवामी राबता मुहिम से खिताब, कहा हम और आप अब तब्दीली से ज्यादा दूर नहीं। मुस्तफ़ा कमाल बोले पीपल्स पार्टी ने पूरे शहर को मच्छर कॉलोनी बना दिया है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गाड़ी को हादसा। फैमिली के हमरा फैसलाबाद से लाहौर आ रहे थे। गाड़ी गन्नों से भरी ट्रॉली से टकरा गई। राना सनाउल्लाह और अहले खाना हादसे में महफूज रहे। 3 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। में जब तकरीर की हमारे मंदूब ने, यानी कि जो हमारे वहाँ एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम, उन्होंने बड़ी ज़ोरदार तरीके से अल्फाज में मजम्मत की कि किस तरह ये नीस्त नाबूद करने की कोशिश कर रही हैं पूरे के पूरे गाज़ा को। और उसी तरीके से न सिर्फ मजम्मत की बल्कि इजराइल को हर लिहाज से लताड़ा। गजा में इसराइल ने अहदाफ हासिल कर लिए। हर जानिब तबाही और बर्बादी दिखाई दे रही है। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील की बोल के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू। बोले 85% मकानात मलबे का ढेर बन चुके। जो मकान बचे हैं वो भी रिहाइश के काबिल नहीं रहे। लूट लो, ले आओ भाई। नेल्सन पेज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स
जल्दी जल्दी। ये बात जल्दी जल्दी। एक बार फिर इनामात की भरमार, तफरी और मौज मस्ती की बहार। अवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा कि वापसी हर हफ्ते और इतवार को बोल एंटरटेनमेंट पर देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।